हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा हम 10th क्लास में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को याद करें, सबसे बिग प्रॉब्लम हमारे लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कौन सी होती है, देखिए आप सब लोग, ये हमारी टेबल होती है। फर्स्ट टर्म हमने इसमें ले लिया यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। टोटल हमारे पास जो है 60 रेशियोज होते हैं। टोटल हमारे पास बेटा जो है 60 रेशियोज होंगे। टेबल को कैसे बनाएंगे ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें टेबल आ गई तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आराम से इजी तरीके से हम कर सकते हैं। कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, आरडी शर्मा के हो, कोई भी चाहे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हमारे इसकी हेल्प से हो जाएंगे। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं वन बाई वन, हाउ टू मेक द टेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थीटा लेट कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक से दो क्वेश्चन कंफर्म है, टेबल के बेस आएंगे। प्रीवियस ईयर्स में 10th क्लास में कंफर्म है, आने ही आना है। टेबल अगर हमें याद हो गई, मान के चलो कि 2 से 3 नंबर हमारे कंफर्म हो गए। टेबल में एक भी पॉइंट आपको याद नहीं करना है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 4। पहला स्टेप है, हमने लिख लिया 0 1 2 3 और 4। फिर क्या करेंगे उसके बाद, डिवाइडेड बाय 4, 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 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले हमने लिख लिया 0 1 2 3 4। आफ्टर दैट बेटा हमने क्या करा, इसे 4 से डिवाइड कर दिया, 4 4 4 4। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग द अंडर रूट, हमने इसका होल का अंडर रूट ले लिया, होल का अंडर रूट। 0/4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/2। 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/√2। ये कितना हो गया, √3/2। और 4/4 क्या हुआ, 1। हमारे पास वैल्यू आ गई। साइन 0 क्या होगा, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 क्या होगा, √3/2 और साइन 90 क्या हो गया, 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केवल ये वाली वैल्यू हमें याद हो गई। 0 आ गया, 1/2 1/√2 √3/2 1। अब बेटा क्या करेंगे, हमें कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो हम सोच लेंगे दिस इज लाइक अ थ्रेड। ये हमारी एक थ्रेड दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू दे रखी है कॉस की, यहां से लिखेंगे एंड से। ये वैल्यू 1 हो गई, फिर उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर हमारे पास 0। कॉस की एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे वैल्यू लिखी हमने। एंड से लिखेंगे, पहले 1, फिर हमारा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर हमारा 0। अब बेटा हमें टेन थीटा लिखना है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो निकाल लेंगे 0/1, किसके बराबर हो गया, 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, 1/√3। ये दोनों डिवाइड होंगे तो बेटा क्या मिलेगा, 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3, इसको डिवाइड करेंगे 1/0। ये इनफाइनाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे इसको बेटा टेबल में, नॉट डिफाइंड। 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब हमें वैल्यू किसकी लिखनी है, कॉसेक। कॉसेक हमारा बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो 0 की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या हो गई, 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का 2, और √3/2 का क्या हो गया, 2/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1। इट्स ओके। अब हमें वैल्यू लिखनी है बेटा सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2, 1/2 का क्या हो गया हमारा 2, 1/0 का इनफाइनाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉट रह गया। कॉट बेटा किसका, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। तो 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का क्या हो गया, √3, 1 का 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और ये क्या हो गया, 1/0, इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, 0। बेटा हमारी टेबल रेडी हो गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 10। सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो या इंटरनेशनल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये टेबल इज वेरी यूजफुल। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग जेईई मैथ्स चैनल। आपका वेलकम है, आप इसको वॉच करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दिस इज वेरी यूजफुल। थैंक यू।